बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैंने ये वीडियो आपके लिए SLO 5 से रिलेटेड बनाई है। जो बच्चे हमारी लास्ट क्लास में नहीं आ सके थे और उन्होंने मुझे कहा था, तो उनको डिस्कार्ड के बारे में बहुत छोटा सा टॉपिक है, हम इंशाल्लाह 5 से 8 मिनट में कवर कर लेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आप एसिड को ड्यूरिंग यूज भी डिस्कार्ड कर सकते हैं और आफ्टर कंप्लीटिंग द यूजफुल लाइफ when the acid is when the acid has no more life, तो आप उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। डिस्कार्ड का मतलब आसान लफ्जों में है एसिड को उठाकर फेंक देना। तो हमारे पास यहाँ डिस्कार्ड के दो केसेस लिखे हुए हैं, मैं दोनों केसेस आपको वन बाय वन बता रहा हूँ, ठीक है। और आपने इन दोनों केसेस की एंट्री बनानी सीखनी है। सबसे पहले पॉइंट में कह रहा है कि यानी ये दो केसेस हैं। अ मशीन विथ ओरिजिनल कॉस्ट ₹5,000, एक मशीन जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट ₹5,000 है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हुआ हुआ है ₹3,500। अच्छा, किस दिन खरीदी, किस दिन तक डेप्रिसिएशन है, हमें कोई गर्ज नहीं है। हमें सिर्फ ये बताया गया कि एक मशीन जो कि ओरिजिनल 5,000 की है, अब 10 साल पहले खरीदी हो, 2 साल पहले खरीदी हो, उस पर डेप्रिसिएशन हुआ हुआ है 3,500, यानी ये डेप्रिसिएशन बुक्स में रिकॉर्ड हुआ हुआ है। वॉज डिस्कार्डेड यानी हमने उसे उठाकर फेंक दिया आसान लफ्जों में, ठीक है। तो जब हम किसी एसिड को उठाकर डिस्कार्ड कर देते हैं तो हमें उस एसिड को अपनी बुक्स से भी ख़त्म करना होता है। आप सब जानते हैं मशीन हमारा एसिड है, एसिड आमतौर पर डेबिट में होता है और इसके ऊपर जो अलाउंस हमने बनाया हुआ है इसकी नेचर कॉन्ट्रा एसिड है, ये क्रेडिट में होता है। तो जब हम एसिड को डिस्कार्ड करेंगे तो हमें या तो नुकसान होगा या फिर नो गेन नो लॉस की सिचुएशन होगी। जरा ध्यान से सुनिएगा, इस बात को दोबारा कह रहा हूँ। अगर 5,000 की मशीन है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी 5,000 हुआ हुआ होता, कितने की मशीन है 5,000 की और डेप्रिसिएशन भी 5,000 हुआ होता, तो उसकी बुक वैल्यू होती 0। अब हम उसको उठा के फेंकेंगे तो हमें कोई फायदा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पर आपके सामने मशीन 5,000 की और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 3,500 है, मीन्स उसकी बुक वैल्यू बनती है 1,500। हम आपको एक छोटी सी कंपटीशन भी बनाकर दिखा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद एंट्री बनाएंगे इंशाल्लाह। जनाब, ये कंपटीशन बना लेता हूँ। कंपटीशन का अंदाज क्या है, हम लिखते हैं कंपटीशन फॉर लॉस ऑन डिस्कार्ड, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसमें सबसे पहले लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ, क्या चीज़ है जनाब वाली है, कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मशीन जो क्या है जनाब अली ₹5,000, लेस कर दीजिए अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, वो है 3,500। अब आप इसको इसमें से माइनस कर दीजिए और जब माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू आने के बाद अब आप देखिए, हाँ, अब आप इसको क्या करेंगे, अब जनाब अली आप इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी कर लो साथ साथ ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर हम इसको 1 रुपए का भी बेचें तो हमें 1,499 का लॉस हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने तो इसे बेचा ही नहीं है, हमने तो इसे क्या कर दिया, सीधा सीधा फेंक दिया, तो एक चीज जिसकी कीमत थी 1,500 रुपीज, इस वक्त जब हम उसे फेंक रहे हैं तो हमें 1,500 रुपए का हो गया लॉस। तो इसका नाम हम लिख देते हैं लॉस ऑन डिस्कार्ड। अल्लाह करे आपको मेरी बात समझ आई हो। और इसको डबल लाइन लगा के नीचे बंद कर देते हैं कंपटीशन को। कंपटीशन कंप्लीट हो गई, अब हम इसकी एंट्री बना रहे हैं बच्चों। एंट्री क्या बनेगी, केस 1 है ये। एंट्री हम बना रहे हैं जनाब अली अलाउंस, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, डेबिट हो जाएगा। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 3,500 से डेबिट होगा। लॉस हुआ है, लॉस भी एक्सपेंस की तरह है, तो लॉस को भी हम डेबिट कर देंगे 1,500 रुपीज से। और हम क्रेडिट करेंगे मशीन, क्योंकि मशीन हमारे पास से चली गई, एसिड डिक्रीज हो रहा है, एसिड 5,000 का हमारे पास से चला गया। ये हमने केस 1 कंप्लीट कर लिया।
अब हम केस टू की जानिब जा रहे हैं। केस टू भी बहुत छोटा सा है, जल्दी से समझ आ जाएगा। कहता है अब टू का इससे वन से कोई लिंक नहीं है, एक और मशीन जो कि फुली डेप्रिशिएटेड है, यानी अब जितनी उसकी कॉस्ट है उतना उस पर डेप्रिसिएशन हो चुका है। तो कहता है अनदर मशीन फुली डेप्रिशिएटेड डिस्कार्डेड, हमने उसे उठा के फेंक दिया। कितने रुपए की थी मशीन? 10,000 रुपए की। तो इसका मतलब है मशीन भी 10,000 की थी, उस पर डेप्रिसिएशन भी 10,000 था। तो अब तो उसूलन कंपटीशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, यानी मैं यहाँ लिखूँ कॉस्ट ऑफ मशीन 10,000, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 10,000, तो मेरे पास लॉस और गेन कुछ भी नहीं आएगा, बुक वैल्यू निल। तो इसका मतलब है सिंपल, बस मुझे उसको बुक्स में से निकालना है, खत्म करना है कि बुक्स में मेरी मशीन नजर ना आए, क्योंकि मैंने उसे उठा के फेंक दिया। और ये कैसे पता चल रहा है सर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 10,000 हुआ है? अगर ये सवाल आपके दिमाग में है तो इसका जवाब ये रहा, फुली डेप्रिशिएटेड का मतलब होता है द एसेट विच हैज कंप्लीट इट्स लाइफ। ठीक है, तो लाइफ मुकम्मल हो गई, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जितना होना था वो हो गया। तो 10,000 उसकी कॉस्ट थी, 10,000 डेप्रिसिएशन हो गया। अब हम इसकी एंट्री बना रहे हैं। एंट्री क्या बनेगी प्यारे बच्चों? एंट्री बनेगी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट, कितने से? 10,000 रुपीज से, जितने का एसेट है। और क्या चली गई हमारे पास से? मशीन। मशीन कितने की है? 10,000 रुपीज की। अल्लाह करे आपको बात समझ आई हो। अगर कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन है, छोटी सी वीडियो आप उसको ज़रूर देख लीजिए। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, मैं आपको मज़ीद हेल्प कर दूंगा। इसके अलावा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग आए नहीं थे क्लास में, तो ये जो फर्दर क्वेश्चंस हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए हैं, लाइक 7, 8, प्लीज़ इन क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट कर लें, ताकि आप बोर्ड के पेपर्स में भी और बोर्ड से पहले जो प्रीलिम्स हैं उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकें इंशाल्लाह। चलिए, विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जाम्स। इंशाल्लाह आप लोग मिड टर्म से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।